Hello bachcho, let's read the question, and the question is, if the tangent at P of the curve y square is equals to x cube intersects the curve again at Q and the straight line OQ have inclination AB where O is the origin, then tan alpha upon tan beta has the value equals to -1, -2, 2 and √2. We have given 4 options. तो सबसे पहले तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हो गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये कह रहा है हमसे O पॉइंट है। इसके बाद कह रहा है इफ द टेंजेंट एट पी की बात कर रहा था, उसके लिए हमें और वाई स्क्वायर एक्स क्यूब इनके ग्राफ बनेंगे तो वाई स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा देखिए। इसके बाद जब हम एक्स क्यूब के लिए ग्राफ बनाएंगे तो इट विल गो लाइक दिस, ऐसे और ऐसे, पॉजिटिव पे भी नेगेटिव पे भी। ये हो गया अल्फा एंगल और ये हो जाएगा बीटा एंगल। अब तीसरी चीज क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी वेयर ओ पी एंड ओ क्यू, तो ये हो गया ओ पॉइंट, ओ से एक जाएगी लाइन तो कुछ ऐसे जाएगी, इसी तरीके से ओ क्यू की बात हो रही तो ऐसे जाएगी, ठीक है, ये इसको टच करते हुए जाएगी लाइन, जहां टच कर रहा है ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट हो जाएगा। लेट कर लेते हैं कि पी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है t1 स्क्वायर एंड t1 क्यूब है, इसी तरीके से इसका क्यू पॉइंट की t2 स्क्वायर एंड t2 क्यूब हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन में, लेट द पैरामेट्रिक कंडीशन कोऑर्डिनेट्स एट पी एंड क्यू हमने लेट कर ही लिए हैं। पी के हमने लेट किए हैं t1 स्क्वायर एंड t1 क्यूब, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, और क्यू के हमने लेट कर लिए हैं t2 स्क्वायर एंड t2 क्यूब। देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए dy by dx फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट at the point P, at the point P, तो P पे क्या आ जाएंगे, dy by dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मतलब 3x स्क्वायर अपॉन 2y। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते तो 3/2t1 आ गया। नाउ ऑल्सो लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q वुड हैव अ स्लोप, इसका भी कोई स्लोप होगा, तो उसके लिए निकाल लेते हैं line joining P and Q, तो उसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वैल्यू पुट कर देते t2 का क्यूब माइनस t1 क्यूब अपॉन t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। अब हम दोनों स्लोप्स को इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट करने पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू t2 अपॉन t1 प्लस 1। लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1 है, एंड ऑल्सो लेट कर लेते हैं tan अल्फा हो गया t1 पॉइंट हमारा और tan बीटा हो जाएगा t2, tan बीटा विल बी इक्वल्स टू t2, इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से t1 और t2 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू टेन स्क्वायर बीटा, t2 स्क्वायर है क्योंकि, अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t2 अपॉन t1 है, तो टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा प्लस 1। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेट कर लेते हैं कि t2 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू x, तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं। हमने एलसीएम लेके इक्वेशन पहले लिख लेते, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया इसका, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो वी गेट x माइनस 1 एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। इट मीन्स x की दो वैल्यूज आ गई, एक 1 हो गई और एक 1/2 हो गई। अब हमने लेट किया था उस पर वापस आ जाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, t2 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू 1, तो एक कंडीशन हो गई t2 बराबर t1 की। सेकेंड वैल्यू के लिए ले लेते हैं, और t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 है, माइनस का 1/2, तो कितना आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू माइनस का 2t2। तो ये हो गई हमारी t1 और t2 की वैल्यूज। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में आ जाते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो जाएगा, इफ अगर t2 इज इक्वल टू t1 है और सेकेंड
दो कंडीशन बनेंगे इफ T1 इज इक्वल टू T2 माइनस का निगेटिव वैल्यू है यहाँ पे। तो इसमें देखिए दो कंडीशन, एक ये और एक ये लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले में क्या होगी, टेन अल्फा बराबर टेन बीटा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा विल बी इक्वल्स टू वन। अब अगर ये वाली कंडीशन है सेकेंड वाली, तो हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का टू टेन बीटा। तो कितना हो जाएगा, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस टू। तो देखिए हमारी ये दो वैल्यूज आ गई हैं। सो हम क्या करेंगे, वैल्यू ये वाली ले लेते हैं, ये मैच कर रही है ऑप्शन नंबर बी से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।